नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और याद रखिए आज संडे है, यानी कि रविवार है, तो रात 9 बजे हम लोग लाइव आकर जुड़ेंगे और आपके जो भी सवाल रहेंगे उनके जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप सभी लोग भी वहाँ आइए और अपने सवाल आप लोग पूछ सकते हैं और मुझे सुझाव भी आप लोग दे सकते हैं। बढ़ती साख, भारत और मलेशिया के बीच अब रुपये में होगा व्यापार। भारत की साख वैश्विक परिदृश्य में निरंतर बढ़ रही है और शनिवार को सामने आए 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस तथ्य पर प्रामाणिकता की मुहर लगा रहे हैं कि आर्थिक क्षेत्र में मलेशिया से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है और जो अब भारत के साथ रुपये में व्यापार करेगा। और इसी कड़ी में दूसरा अहम घटना है अमेरिका में हुआ है, जहां जॉर्जिया राज्य से हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। और आसियान देशों में चीन के मुकाबले भारत का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। यह बात सिंगापुर के प्रतिष्ठित संस्थान के अध्ययन में सामने आई है। देखिए क्या रहेगा कि मलेशिया से अगर व्यापार रुपए में होता है तो आप सभी जानते हैं कि रुपए की कीमत बढ़ेगी। यानी कि आप सभी लोगों ने इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और मैं इसीलिए कहता हूं कि इकोनॉमिक्स के लिए भी आप लोग एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिए, आपका ये बेस मजबूत हो जाएगा। अब आप देखिए कि व्यापार दुनिया भर में डॉलर में होता है, इसलिए आप देखते हैं कि डॉलर की कीमत हमेशा हाई देखने को मिलती है और रुपए की कीमत नीचे देखने को मिल रही है। अगर आप देखिए दुनिया को डॉलर की जरूरत ही ना पड़े तो अपने आप उसकी कीमत घट जाएगी, समझ रहे। तो ये आप देखिए भारत है हमारा प्यारा पृथ्वी पर, और ये आप देखने मिलेगा मलेशिया देखने को मिल जाएगा। और ये आपका दक्षिण एशियाई का एक देश है यहाँ, और इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और 18 देशों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार पर बन चुकी है सहमति, अच्छी बात है। मलेशिया ने बोस्टो खाते के लिए बैंक का भी कर लिया है चयन और अन्य देशों के साथ भी इस दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। अब जब हमें डॉलर में जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमारे रुपए की कीमत भी ऊपर उठेगी। आसियान आसियान में चीन से तेज बढ़ रहा है भारत का प्रभाव। ये आसियान क्या है और इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इनके बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात हो रही है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। कब? 8 अगस्त 1967 में हुई थी। और इसमें अगर सदस्यों की बात करें तो ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका सचिवालय जकार्ता में देखने को मिल जाएगा। जॉर्जिया में हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। जॉर्जिया प्रांतीय विधायिका ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें हिंदू फोबिया की निंदा की गई है और जॉर्जिया ऐसा कदम उठाने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन चुका है एक तरह से। अब आप लोग कहोगे कि हिंदू फोबिया क्या होता है। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ लोग इस पर बहस करते हैं कि हिंदू धर्म कट्टरता को बढ़ावा देता है, इसी को हिंदू फोबिया कह देते हैं। ठीक है, और आगे आप देखेंगे मेरी छवि धूमिल करने की दी गई सुपारी। 2014 से ही ऐसी कोशिश करने वालों को देश के भीतर और बाहर से मिल रहा है साथ, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। और इन्होंने कहा कि देश गरीब, पिछड़े, दलित और आम लोग बने हुए हैं मोदी का सुरक्षा कवच और इसलिए ये बौखला गए हैं। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए यह ट्रेन आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत का प्रतीक है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे तुष्टिकरण और हम संतुष्टिकरण में लगे हुए हैं। ये प्रधानमंत्री साहब कल मध्य प्रदेश एमपी की यात्रा पर थे ना, और आपको मालूम है कि एमपी में, मध्य प्रदेश में क्या है, चुनाव है अब आपके। भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। आगे चलकर 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगी। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है।
3,08,245 वर्ग किलोमीटर में आपका मध्य प्रदेश फैला हुआ है। और देखिए, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इन सब के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और एक संवैधानिक संस्था है। और जब संवैधानिक संस्था बोला जाता है ना, तो उसका उल्लेख अनुच्छेद, किसी संविधान के किसी अनुच्छेद में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 324 को अगर आप लोग पढ़ें तो चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इस बार भीषण गर्मी का सामना करने को तैयार रही है, अभी से दिखने लगा है, आप लोग देख रहे हैं। जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष के मुकाबले आप देखिए 22% बढ़ा है। और जीएसटी संग्रह के लिहाज से वित्त वर्ष 2022-23 का अंतर भी शानदार रहा है। और मार्च 2020 में जीएसटी संग्रह में वार्षिक आधार पर 13% की वृद्धि रही है। और जबकि पूरे वित्त वर्ष के दौरान इसमें 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। जीएसटी 2017 में आया था ना कर, उसी की बात हो रही है। 36 साल बाद मलयाना नरसंहार के 29 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है। ये कहाँ की बात है? ये आप देखेंगे 23 मई 1987 को कोमलियाना में हुए नरसंहार में मारे गए थे 68 लोग। और ये आप देखेंगे कि हासिमपुरा कांड के अगले दिन हुआ था ये। और मामले के वादी याकूब के अनुसार मोहल्ला शेख खान में PAC सेना के जवान हाथों में हथियार लेकर आए थे। और ये लोग धमकी देते हुए ऐलान कर रहे थे कि हासिमपुरा कांड की तरह यहाँ भी नरसंहार किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और जिसमें आप देखेंगे 68 लोगों की जान चली गई थी। इसमें यूजीसी ने कहा है कि फर्जी संस्थानों से बचें, भूलकर भी न लें दाखिला। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये कह रहा है छात्रों को। इटली ने AI सॉफ्टवेयर चैट GPT पर लगाई रोक। ये आप देखेंगे किसकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है। अब आप देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि जो चैट GPT है, अगर आप इससे कह दें ना कि इस टॉपिक पर 100 शब्दों में, 2 शब्दों में, 200 शब्दों में या 1000 शब्दों में आप क्वेश्चंस लिख कर दीजिए, आंसर लिख कर दीजिए क्वेश्चंस का, उस क्वेश्चंस को आप लोग लिख दीजिए। कहते हैं कि बड़ा सटीक लिख के देता है। तो ये बात हो रही है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप टीचर उसे मान सकते हैं। बंगाल में हिंसाग्रस्त इलाकों की निगरानी के लिए बना विशेष सेल। राज्य सरकार व राजभवन आमने सामने है। ये आपने देखा है कि रामनवमी के दिन जो हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसी की बात हो रही है। विमान में महिला क्रू मेंबर से छेड़छाड़ करने वाला स्वीडिश यात्री गिरफ्तार हुआ है। पैसे से नहीं तौल सकते हैं पत्नी और मां का योगदान। ये आप देखिए 13 अगस्त 2014 को बस से उतरते समय चालक की लापरवाही के कारण महिला की हो गई थी मौत। और MACT ने बीमा कंपनी के दावेदारों को 16.52 लाख रुपए के दिए आदेश। और खंडपीठ ने यह भी कहा कि दुर्घटना के समय मृतका की उम्र 35 वर्ष थी। उनके 2 दिव्यांग नाबालिग बच्चे थे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 2 दिव्यांग बच्चों की देखभाल करने के लिए अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता होगी। मां के प्यार और स्नेह को कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और इन तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायाधीश द्वारा यह तय की गई राशि कुछ भी नहीं है, या तो और अधिक होनी चाहिए थी। अच्छी बात है, आप देखिए सही बात की जा रही है। ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है। माँ बाप का प्यार कहाँ तौला जा सकता है। ये आपकी खबर है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, केजरीवाल कह रहे हैं। सब चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब की डिग्री पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। डिस्कॉम को देनी होगी बिजली आपूर्ति की स्थिति पर साप्ताहिक रिपोर्ट आप देखेंगे। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए अब क्या है, आ गया है गर्मी तो मांग बढ़ेगी बिजली की। युवकों को पता था कार में फंसी है अंजलि। ये आप देखने सुल्तानपुरी मामले की बात हो रही है। 800 पेजों का आरोप पत्र दाखिल हुआ है। जो घसटती चली गई थी लड़की वो कार में, उसी की बात हो रही है। खुद कॉपी लिखकर फेल छात्रों को करना पड़ रहा है पास। 96% से अधिक छात्र फेल हुए इस बार। और 60 बच्चों की कक्षा में केवल 4 से 5 बच्चे पास रहे हैं। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात हो रही है। हिंदू व्यक्तियों और मंदिर पर हमला करना था उद्देश्य कोड। ये दिल्ली दंगे के दौरान न्यू
उस्मानपुर क्षेत्र के ब्रह्मपुरी में हुई थी घटना। और मंदिर के आप देखेंगे, मंदिर में तोड़फोड़ व लोगों पर गोली चलाने के मामले में 6 पर आरोप तय हुए हैं ना। ये आप देखिए 2020 में जो हुए थी, उसी समय की बात हो रही है। भविष्य की चुनौतियों से निपटने में हमारी सेनाएं सक्षम है, ये मोदी साहब कह रहे हैं। देखिए एक और बात बता दूं, अगर कोई ये कहे कि कभी हमारी सेना कमजोर पड़ी है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। हो सकता है कि उस समय उनके पास अच्छे हथियार ना हो, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई है और पीठ पीछे करके नहीं भागे हैं कभी भी। याद रखिए, तब हम लोग जाकर चैन की नींद सो पाते हैं। भारत का रक्षा निर्यात 6 साल में 10 गुना बढ़ा है। हमारे रक्षा कौन कह रहे हैं? राजनाथ सिंह कह रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं ये। और दुश्मन के मंसूबे ध्वस्त करेगी समुद्री ठिकानों पर तैनात क्रूज मिसाइलें। और वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने संभाला, ये कार्यभार भी संभाल लिया है। भारत चीन सीमा पर स्थिति स्थिर है, ये आप देखेंगे। कौन कह रहे हैं? चीनी दूतावास के मंत्री परामर्शक चैन कह रहे हैं, इन्होंने कहा है। और यहाँ आप लोग देख लीजिए, ये आप देखिए लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी, किससे? चाइना से। कल भारत आएंगे भूटान के राजा वांगचुक, ये आप देखेंगे। भूटान है आपका, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा इससे भी लगती है। संसद में गतिरोध को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, आप देख रहे हैं चलता रहते हैं। पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादी मुख्य धारा में हो शामिल, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। एक और बात आपको बता दूं, देखिए उग्रवादी हो, नक्सलवादी हो, ये हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन आप देखिए अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। गांव की साफ सफाई पर जोर, राज्यों को दिए गए अलग अलग लक्ष्य। और जल शक्ति मंत्रालय ने दक्षिण के राज्यों की सफलता को उदाहरण के रूप में सामने रखा है। और अगले 1 साल में 100% गाँव को ODF प्लस की श्रेणी में लाने की कोशिश करने की बात हो रही है, यानी कि खुले में शौच से मुक्त की बात हो रही है, शौच से, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि गांव में शौचालय भी बन रहे हैं अब तो। मासिक चक्र से जुड़ी स्वास्थ्य योजनाएं लागू करने के लिए राज्य जिम्मेदार है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और बेहतर स्वच्छता मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। विदेश में आसानी से नौकरी पा सकेंगे गांव कस्बों के युवा। इन 16 देशों के साथ समझौता हुआ। ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, कुवैत, मलेशिया, ओमान, कतर, रोमानिया, सिंगापुर, स्वीडन, अमेरिका और यूएई और यूके से। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय बनाने जा रहा है 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। और 16 देशों में रोजगार की संभावनाएं, विदेशी नियोक्ताओं से सामाजिक सुरक्षा भी दिलाएगी सरकार। चलिए, नया वित्त वर्ष, ये आप देख लीजिए, नए बदलाव। इस तरह के कार्टून भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, उस पर आपकी राय पूछी जाती है, तो राय दिया करिएगा। होम मिनिस्टर शाह का सासाराम दौरा रद्द होने पर शुरू हुई राजनीति। भाजपा जदयू आमने सामने है। ये आप देखिए, बिहार का है ना सासाराम। सासाराम में एक मकबरा देखने को मिलता है, किसका देखने को मिलता है आप लोग बताइएगा। इतिहास पढ़ा होगा तो आपको मालूम भी होगा। चुनाव आयोग ने दिया जवाब। आयोग घोषित व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक सकता है केंद्र। और लोकसभा अध्यक्ष निष्पक्ष नहीं है, दबाव में काम कर रहे हैं, ये गहलोत कह रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा सदस्यों में से ही चुना जाता है। और ओम बिरला साहब अभी हैं, और वो आप सभी जानते हैं कि बीजेपी के लोकसभा सदस्य हैं। तो स्वाभाविक सी देखने को मिलता है कि पक्ष ज्यादा देखने को मिल जाता है। हाँ, निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। कई देशों में क्या व्यवस्था है कि आप जब लोकसभा सदस्य बन जाएंगे ना, तो आपकी क्या होगी, आपको अपने जिस भी पार्टी के होंगे उसकी सदस्यता आपको देनी होगी, इस्तीफा दे देना होगा, और आप बिल्कुल निष्पक्ष रहेंगे, ठीक है, ये रहता है। देवगौड़ा की पार्टी के वरिष्ठ नेता A.T. रामास्वामी भाजपा में शामिल हुए हैं, ये आप देख लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री H.D. देवगौड़ा की पार्टी के, ये आप देखिए, वरिष्ठ नेता हैं। कर्नाटक में आयकर विभाग ने जनता दल एस से जुड़े सहकारी बैंकों की ली तलाशी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में है आपका चुनाव, विधानसभा चुनाव। तो अब आप देखेंगे यहाँ हिंदू मुस्लिम होगा, जांच एजेंसियों की बात होने लगेगी, आप सभी जानते हैं। और देखिए, कर्नाटक है आपका, बेंगलोर इसकी राजधानी है।
1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और अगर हम लोग सीबीआई की बात करें, क्योंकि डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई पर 6 अप्रैल तक रोक लगी हुई है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। और 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। सावरकर के बलिदान को कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता है, पवार कह रहे हैं। राकापा नेता ने कहा है कि लेकिन उन पर असहमति को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है। और इन्हें भी आप लोग सावरकर को भी पढ़ते हैं, इनकी 2 जिंदगियां देखते हैं आप लोग। एक 1913 तक आप देखते हैं कि वो देश के लिए लड़ते रहते हैं, बाद में अंग्रेजों को वो माफी पत्र लिखते हैं ना, माफी मांगते हैं ना, वहां उसको लेकर आप देखिए बहुत सारे लोग इनसे असहमत होते हैं, इनकी आलोचना भी करते हैं। महाराष्ट्र, अब 2 दलों की एक साथ सावरकर गौरव यात्रा का आयोजन हो रहा है। चलिए आप लोग देखते रहिए। वन संशोधन विधेयक पर भिड़े भूपेंद्र और जयराम। जयराम ने विधेयक संयुक्त समिति के पास भेजने पर उठाए सवाल। भूपेंद्र यादव के कांग्रेस के समय भेजे विधेयकों की जांच की सूची की बात की है। एक बात यहां आप लोग याद रखिएगा, देखिए विधेयक मतलब आप देखिए कि राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव है तो उसे आप लोग विधेयक कहेंगे, और जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति सहमति देते हैं, वो कानून बन जाता है, ठीक है। और आप देखेंगे इसमें आप लोगों को सिद्धू 315 दिन के बाद जेल से रिहा हुआ है। स्वागत को नहीं पहुंचे को वरिष्ठ नेता। ये आपको मालूम होना चाहिए कि इन्हें जो रोड रेज मामले थे ना, और इसी में आप देखें सिद्धू बाहर आए। नवजोत सिंह सिद्धू की बात हो रही है। कहते हैं कि पंजाब हराने में इन्हीं का योगदान था, कांग्रेस को इनकी गुटबाजी ही ले डूबी। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय की आधी सीटों का बदल गया है आरक्षण। 760 में से 380 सीटों को हो गया है बदलाव। नेताओं के समीकरण भी बिगड़े। ये उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि स्थानीय निकाय जो चुनाव होने हैं ना, नगरीय निकाय के, उसी की। ग्वालियर चंबल में राजा महाराजा होंगे मुख्य चेहरे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा के बीच दिलचस्प मुकाबले की तैयारी चल रही है। अंचल में विधानसभा की आप देखें 34 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस ने जीती थी 28 सीटें। चलिए अब देखिए रिजल्ट ही देखेंगे हम लोग। तो बाघों के बढ़ने की रफ्तार यूं ही रही तो 10 वर्षों में भर जाएंगे रिजर्व। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा जो मध्य प्रदेश है ना आपका, उसे आप लोग बाघ प्रदेश भी कहते हैं, टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। देश में सालाना 6% की रफ्तार से देश में बढ़ रही बाघों की संख्या, और बढ़ने की उम्मीद भी है। 2016 में हुई गणना में देश में पाए गए थे करीब 3000 के करीब बाघ, और 53 बाघ आप देखेंगे रिजर्व देश में है, जिनमें रह सकते हैं 5000 बाघ। और 1 अप्रैल 1973 को बाघों के संरक्षण का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। उस समय बाघों के लिए 9 संरक्षक वन क्षेत्र थे। 19 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 डेट याद रखिएगा। इस दिन क्या प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। और भारत में रहते हैं दुनिया के 75% बाघ। 72,749 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं 50 टाइगर रिजर्व की देखभाल होती है वर्तमान प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, आप देखेंगे, ठीक है। और जब आप देखेंगे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ना 1973 में, तब टोटल 268 बाघ थे हमारे देश में, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 9 टाइगर रिजर्व को विशेष सुरक्षा के तहत लाने के लिए चिन्हित किया गया था, जिनका क्षेत्रफल 9115 वर्ग किलोमीटर था। 1984 तक टाइगर रिजर्व में मौजूद बाघों की संख्या 1100 से ऊपर पहुंच गई थी, यानी कि 1100। फिर आप देखेंगे 1997 तक 13000 वर्ग किलोमीटर में फैले थे 23 टाइगर रिजर्व संरक्षित हो गए थे। फिर आप देखें 2006 की पहली बाघ जनगणना में 1411 बाघों की होने की जानकारी मिली थी। 2014 में आप देखेंगे 2226 पर पहुंच गई थी बाघों की संख्या। 2018 जो अंतिम जनगणना अभी तक आई, उसमें आप देखेंगे 2967 संख्या हो गई बाघों की। ये संख्या भी डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार। मध्य प्रदेश अव्वल है इसमें, आपको देखें 526 देखने को मिलेंगे बाघ। कर्नाटक में 524 हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग, उत्तराखंड तीसरे पर है आपका, इसमें आप देखेंगे 442 है। और 2014 में 408 बाघों के साथ कर्नाटक अव्वल था। ये भी आप लोग याद रखिएगा।
1987 का मेरठ दंगा, कई इलाकों में रुक कर होती रही हिंसा। चलिए आप लोग, अतिक्रमण अतिक्रमणकारियों को बचाने के आरोप में घिरे भाजपा सांसद, युवक कांग्रेस ने शंकर लालवानी के घर पर किया प्रदर्शन। इंदौर में देख लीजिए, जीवन में सफलताओं के लिए सख्त मेहनत करें, खुद के चरित्र को निखारें, डॉक्टर जोशी कह रहे हैं। IIM अमृतसर में 7वीं दीक्षा समारोह के दौरान MBA के विद्यार्थियों के साथ मुख्य मेहमान हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजर डायरेक्टर डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी वही कह रहे हैं। किसानों के अरमानों पड़ रहे हैं ओले, फसलें हो रही बर्बाद, कहीं बारिश हो रही, कहीं ओले पड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और किसानों की हालत तो आप देखते हैं हर हाल में बुरी ही बनी रहती है। भाजपा 2024 के चुनाव के मद्देनजर सांप्रदायिक हिंसा भड़का रही है, ये राज्यसभा सदस्य हैं। और आप देखते हैं कि एक अच्छे वकील भी है, सिब्बल साहब कह रहे हैं। शारदा पीठ कॉरिडोर का प्रस्ताव बना पाक के गले की फांस। गुलाम जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर उठाई शारदा पीठ कॉरिडोर की मांग। कश्मीरी हिंदुओं व गुलाम जम्मू कश्मीर विस्थापितों के संगठन बता रहे हैं भारत की कूटनीतिक जीत है। एक गुलाम जम्मू कश्मीर की असेंबली ने पारित प्रस्ताव में कहा है जम्मू कश्मीर के नागरिकों को शारदा पीठ और उसके साथ सटे इलाकों में धर्म स्थलों की यात्रा की अनुमति होनी चाहिए, और इससे गुलाम जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और साथ ही स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ होगा। और इसी माह प्रथम नवरात्र में कुपवाड़ा के टिटवाल में नियंत्रण रेखा के पास मां शारदा के मंदिर को पुनर्निर्मित किया गया है। और इस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत सरकार करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर शारदा पीठ के लिए कॉरिडोर खोलने के प्रयास करने लगेगी। ओडिशा के मलकानगिरी में नक्सलियों ने लैंड माइन विस्फोट कर पुल उड़ाया, बाल बच्चे जवान। बताया ना नक्सलियों की बात। अब आप लोग बताएंगे नक्सली होते कौन है, ये सवाल आप लोगों के मन में जरूर आता होगा कि नक्सली होते क्या है, नक्सल होता क्या है। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार जो थे ये चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, और इसीलिए आप लोग नक्सलवाद को माओवाद के नाम से भी जानते हैं। देश भर में 38,000 से ज्यादा जलाशय अतिक्रमण की शिकार हैं, यानी कि किसी ने इस पर कब्जा कर लिया। ज्ञानवापी मामले में पक्षकार बनने की प्रार्थना पत्र पर आदेश सुरक्षित रखा है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने रडार तकनीकी सर्वेक्षण कराने का अदालत से अपील की है। ये आप देखिए बनारस का मामला है, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम बना हुआ है। कहा जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर, शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर यहाँ क्या बनाया गया था, ये आप देखेंगे कि मस्जिद बनाई गई थी। ASI, इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय पुरातात्विक विभाग 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के समय इसकी स्थापना हुई थी। तेलंगाना पुलिस ने 67 करोड़ लोगों का डेटा बेचने वाले को गिरफ्तार किया है। जो आप लोग देखते हैं कि आपने कभी नंबर नहीं दिया है और आप देखते होंगे कि आपके मोबाइल पर मैसेज आते रहते हैं जिससे आपकी कभी पहुंच ही नहीं रही है, एक तरह से आप लोगों ने देखा। तो ये आप लोग देखते हैं कि कई बार आप लोग कॉलेज टाइम गए होंगे, पेपर देने गए होंगे, बाहर का आप लोगों का किसी ने नंबर ले लिया होगा, वहाँ से भी आप देखते हैं कि किसी और को भेज दिए जाते हैं, कोचिंगों से भेज दिए जाते हैं। तो यही इसीलिए आप लोगों के नंबर पर मैसेज आते रहते तमाम। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और पीड़िता का पुनर्विवाह मुआवजे से इनकार का अधिकार आधार नहीं होगा। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने जान गंवाने वाले व्यक्ति की पत्नी होना उसके लिए मुआवजे पाने का पर्याप्त आधार है। ये आप देखें, बगैर किसी भेदभाव के राष्ट्र के कल्याण और सुरक्षा के लिए आगे बढ़े, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, सतना के मझगावा में बेरंगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर अनावरण किया है इन्होंने। क्रिकेटर रैना के रिश्तेदार की हत्या करने वाला बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुआ। क्रिकेटर सुरेश रैना है ना, उन्हीं की। अमृता को ब्लैकमेल मामले में अनिल जयसिंघानी की जमानत अर्जी उड़ी खारिज। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की पत्नी को कोई ब्लैकमेल कर रहा था। 9 साल की उम्र में पास कर ली 8वीं कक्षा की परीक्षा। देखिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की घटना है। 95 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में ईडी ने कोलकाता कारोबारी को किया गिरफ्तार। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, किसकी डायरेक्टरेट की बात हो रही थी, प्रवर्तन निदेशालय। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा।
ये आप देखिए बंगाल में मिड डे मील में अब मिला सांप। मिड डे मील 1995 में एक बच्चों को खाने के लिए जो योजना लाई गई थी ना, उसी की बात हो रही है। कई बार छिपकलियां मिल चुकी हैं, कुछ भी मिल चुका है। देवरिया में 7 घंटे में तैयार हो गया है रेलवे का 18 मीटर अंडरपास। और आप देखेंगे एनसीपीसीआर की टीम को कोलकाता के बाद मालदा में भी करना पड़ा प्रतिरोध का सामना। इसके बारे में आप लोग याद रखिए, एनसी किसकी बात हो रही, एनसीपीसीआर की, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसे आप लोग क्या कहते हैं, इसे आप लोग कहते क्या है हिंदी में, इसे कहते हैं बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अंगदान से जीवन को मिल रही नई उड़ान। एक बात और आपको जान लेनी चाहिए, जैसे भगवान ना करे किसी व्यक्ति की डेथ आप देखेंगे कार दुर्घटना में या आप देखते हैं सड़क दुर्घटना में हो जाती है। अब आप सोचिए उसके जो अंग हैं, उसके शरीर के जो भाग है, उसका उसके लिए काम तो कुछ है नहीं है। अगर वो किसी और को दान कर देता है, उसका परिवार किसी को दान कर देता है, तो बहुत सारी जिंदगियां बचाई जा सकती है। लेकिन हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि इसका जागरूकता का अभाव है, इसलिए लोग दान भी नहीं करते हैं। हवा में बनेगा ग्रीन कॉरिडोर, ड्रोन पहुंचाएगा अंग, अच्छी बात है। उन्नत तकनीक से जीवन में फैला रही प्रकाश, ये डॉक्टर सैफाली मजूमदार हैं। कठिन था 4 वर्षीय बेटे के अंगदान का निर्णय लेना। वसीयत से शुरू हुआ देहदान का अभियान, ये जिनके साहसिक सद्भाव को प्रधानमंत्री ने सराहा। सराय किला की स्नेहलता ने देहदान कर 4 लोगों की जिंदगियां दी। आप देख लीजिए, सावरकर के पोते की मांग, जिस जेल में रहे क्रांतिकारी वह बने राष्ट्रीय तीर्थ स्थल। संजय राउत को धमकी देने वाला पुणे से गिरफ्तार हुआ है। हरिद्वार में पेपर लीक कांड में 50,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है। आप देखते हैं जैसे तैसे पेपर होता है, मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया है। कश्मीर में भी पर्यटक ले सकेंगे निःशुल्क इंटरनेट का आनंद। विस्फोट की तस्करी में एनआईए ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दबोचा। बंगाल के आप देखें साल्ट लेक से 80,000 कितना 80,000 जिलेटिन स्टिक व 27,000 किलो अमोनिया नाइट्रेट की बरामदगी की है। और एनआईए की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी। सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को हटाया। जयपुर बम ब्लास्ट की मुख्यमंत्री ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के दिए निर्देश। जो जयपुर बम ब्लास्ट हुआ था ना, उसी की बात हो रही है, ठीक है। ये भाई अब 2008 में हुआ था। ये गंगोत्री पार्क के गेट पर्यटकों के लिए खुले और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है, ये भी याद रखा करिए। ये आपका संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। एक आपकी सामान्य सोच बनती है, जानकारी मिलती है, और प्रीलिम्स हो, आपका मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आपको ये मदद पहुंचाते हैं। नाकामी की कहानी कहते नगर निकाय, ये आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे आप लोग कि ये संजय गुप्त के द्वारा लिखा जा रहा है आर्टिकल। किनके द्वारा? संजय गुप्त के द्वारा। यह सर्वविदित और सभी इसे स्वीकार भी करते हैं कि भारत की आर्थिक उन्नति शहरों से निकलेगी। हमारे शहर ही ऐसे केंद्र हैं जहां रोजगार, उद्योग, व्यापार इत्यादि फलते फूलते हैं। आज भले ही देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लेकिन शहरी आबादी का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। और तथ्य यह भी है कि गांव के तमाम लोगों के स्वजन शहरों में आकर कार्य कर रहे हैं। समस्या यह है कि देश के विकास में शहरों की महत्ता को जानते समझते हुए भी उनके विकास को लेकर सरकारें उदासीनता बरत रही हैं, और इसके चलते हमारे शहरों के विकास में जो दूरगामी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था, उसका घोर अभाव रहा है। और लिहाजा शहरों का विकास एक तरीके से निजी कॉलोनाइजरों के हाथों में चला गया है। समस्याएं और बड़ी हैं, क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि विकास प्राधिकरण और नगर निकायों ने शहरों के आधारभूत ढांचे के निर्माण में अनियमितताएं बरती हैं। शहरी ढांचे की निम्न स्तरीय इंजीनियरिंग ने भी शहरों की समस्याओं को बढ़ाने का काम किया है। आज देश का शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जो अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से त्रस्त ना हो। शहरों में लोग रहने के लिए आतुर तो हैं, पर उनका जीवन स्तर संवर नहीं पा रहा है। और यदि शहरी आबादी प्रदूषण जनित बीमारियों के साथ तनाव से
ग्रस्त रहती है तो शहरों की दुर्दशा के कारण, और चूंकि हमारे शहर समस्याओं से घिरे रहते हैं और इसलिए वहाँ रहने वालों की उत्पादकता वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए, और शहरों की बदहाली की कीमत लोगों के साथ देश को भी चुकानी पड़ रही है। पिछले कुछ समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि अमृतकाल में शहरों की स्थिति में को सुधारा जाना उनकी प्राथमिकता में है, और इसलिए इसी सिलसिले में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार शहरी निकायों को मिलने वाली सहायता और अनुदान को उनके वित्तीय ढांचे में सुधार से जोड़ने की राह पर है। लेकिन हमारे शहरों की बदहाली इससे शायद ही दूर हो। यह आशंका इसलिए है क्योंकि अगर शहरी निकाय अपनी आय के साधन बढ़ा लें तो भी अपनी शिथिल और अदूरदर्शी कार्य प्रणाली के कारण ना तो आज की जरूरत पूरी कर सकते हैं ना ही भविष्य की। और जब यह माना जा रहा है कि 2047 तक देश की 50% से अधिक आबादी शहरों में रह रही होगी, तब शहरीकरण के पूरे ढांचे पर गहराई से निगाह डालने की आवश्यकता है। आज हमारे शहर अवैध बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों की समस्या से जूझ रहे हैं। इनके पुनर्वास के हर उपाय पर अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। उल्टे अवैध बस्तियों को नियमित करने का काम हो रहा है। शहरों में सुविधाएं देने के लिए नगर निकायों का आर्थिक रूप आत्मनिर्भर होना जरूरी है, पर हाल फिलहाल में उनकी स्थिति तक पहुंचने की उम्मीद नजर नहीं आती है। और एक तो उनका संचालन उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो जवाबदेह से मुक्ति, और दूसरे राज्य सरकारें नगर निकायों और अपना नियंत्रण खोने नहीं देना चाहती हैं। वे शहरी ढांचे में सुधार की किसी भी पहल पर अपने राजनीतिक नफा नुकसान को आंकना है या फिर हाथ पर हाथ रखकर बैठना पसंद करती हैं। हमारे शहर विकास के मामले में जिस अराजकता की भेंट चढ़ गए हैं और उसके पीछे भ्रष्ट तंत्र भी जिम्मेदार है। इस तंत्र ने नियोजित विकास को पीछे धकेल दिया है। इसमें नेता और नौकरशाहों की भागीदारी है। आखिर यह कैसे हो सकता है कि शहरों में सरकारी जमीनों पर लगातार कब्जे होते जाएं और सरकारी तंत्र बेपरवाह बना रहे? क्या यह संभव है कि सड़कों पर अतिक्रमण होता जाए और किसी को पता न चले, और एक गैर कानूनी कार्य बिना किसी लेन देन के संभव ही नहीं होते हैं? यदि एक रेहड़ी वाला सड़क किनारे अवैध तरीके से रेहड़ी लगाता है तो वह ऐसा कभी कर पाता है जब किसी को हफ्ता देता है? कई बार यह हफ्ता पुलिस भी ले लेती है और नगर निकायों के कर्मचारी भी। इसी तरह अनियोजित विकास और अवैध निर्माण भी लेन देन की बल पर होता है। नगर निकायों के भ्रष्टाचार से जनता आए दिन दो चार होती रहती है और उसकी समस्याओं का समाधान या तो होता ही नहीं है या फिर किसी को रिश्वत देनी पड़ती है। शहरों में अनियोजित विकास के लिए नगर निकायों के जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी सब जिम्मेदार हैं, और वे अनियोजित विकास से आंखें फेर रहते हैं। और कहने को तो हर तरह के नियम बने हुए हैं, लेकिन इनका पालन मुश्किल से ही हो पाता है। यह ठीक है कि केंद्र सरकार नगर निकायों की वित्तीय और तौर पर मजबूत बनाना चाहती है, लेकिन उसकी पहल तभी परवान चढ़ेगी जब राज्य सरकारें भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगी। राज्य सरकारों को सुनियोजित शहरी विकास को प्राथमिकता देनी होगी और अपने नगर निकायों को जवाबदेह बनाना होगा, क्योंकि फिलहाल नगर निकाय जवाबदेही से मुक्त है और इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्राथमिकता में शहरों का नियोजित विकास होना ही नहीं है। ये प्रतिनिधि उस वोट बैंक की अधिक चिंता करते हैं जो अनियोजित या फिर अवैध कॉलोनियों में रहता है। नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए यह आवश्यक हो चुका है कि इस पर विचार किया जाए कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही तरह से कैसे कर सकते हैं, और उनके निर्वाचन की प्रक्रिया और उनके दायित्वों पर न केवल विचार होना चाहिए बल्कि नए नियम कानून भी बनने चाहिए। उचित यह होगा कि यह विचार संसद में हो और नगर निकायों के संचालन की मौजूदा व्यवस्था में व्यापक सुधार हो। शहरों के संचालन में सुधार के बगैर बात बनने वाली नहीं है, और राज्य सरकारों को समझना होगा कि नगर निकाय जो भी काम करते हैं उसके लिए उन्हें जवाबदेह बनाना आवश्यक है, और इस आवश्यकता की पूर्ति तब होगी जब हमारे नीति निर्माताओं के साथ आम जनता भी चेतेगी। अब जब नगर निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की पहल की जा रही है, तब केंद्र और राज्य सरकारों को यह देखना होगा कि उनकी कार्यप्रणाली भी सुधरे, और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो हमारे शहर विकसित देशों के शहरों जैसे बनने वाले नहीं है। चलिए ये भी पढ़ लिया करिएगा। ये भ्रष्टाचारियों को एकजुट करने की मुहिम। जब मुल्क में भ्रष्टाचारियों ने बहुमत हासिल कर लिया तब उन्हें सने सने अकल भी आने लगी है। चलिए लोकतंत्र के बहुमत की आवाज़ सुनी जाती है। चलिए ये भी पढ़ लिया करिएगा। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी है।
ये आप देखेंगे 2014 में 70 थी, 2018 में 60 थी, 2053 में 20 थी, 2021 में 46 थी, 2022 में 45 बची। और अब आप देखिए मुख्य धारा से भी जुड़ रहे हैं नक्सली। ये सरल स्वभाव, सरल चराचर जगत के कार्य संचालन की व्यवस्था अचूक है। सरलता का अर्थ होता है अनावश्यक की काट छाट कर दी जाए ताकि पते की बात ही सामने आए। चलिए ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखेंगे फर्जी विश्वविद्यालय का जो मामला चल रहा है, और दुनिया आप देखिए देश भर में फैले हुए इस तरह के फर्जी विश्वविद्यालय आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान दिया करिएगा, उसके बारे में जब भी एडमिशन ले रहे थोड़ी जानकारी जुटा लिया करिएगा। हिंसा पर पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उस पर राज्यपाल सख्त हैं, तो उसी को बात हो रही है। मानसिक विकास के प्रति जागरूकता, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के मानसिक विकास बहुत धीरे होते हैं, ऐसे रोगियों को अधिक देखभाल की जरूरत होती है। प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को यानी कि आज पूरी दुनिया में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो संयुक्त राष्ट्र ने यूएन ने 2007 में इसकी शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य विश्व में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने और इससे पीड़ित बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए कदम उठाने हैं। और ऑटिज्म को मानसिक रोग या स्वलीनता और स्वपरागणता के नाम से भी जाना जाता है। ऑटिज्म बच्चों में होने वाली एक मानसिक बीमारी है जिसमें बच्चे खुद को सामाजिक रूप से अलग कर लेते हैं और वे किसी से घुलते मिलते नहीं हैं और दूसरों से बात करने में भी बात कतराते हैं। यह बीमारी बच्चे के मानसिक विकास को रोक देती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका प्रणाली पर नुकसान पहुंचने से यह समस्या पैदा होती है। गर्भवती महिला के पेट पर लगी चोट का असर उसके गर्भ में विकसित होते भ्रूण के नर्वस सिस्टम पर पड़ने की आशंका अधिक होती है। और इसके अलावा गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन नहीं लेने या फिर आप देखिए नशा करने से भी भ्रूण का नर्वस सिस्टम दुष्प्रभावित हो सकता है। आनुवांशिक और पर्यावरण संबंधी कई कारण भी इस बीमारी के लिए उत्तरदायी होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोग बताइएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। तो WHO के अनुसार विश्व भर में 100 में से लगभग एक बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित होता है और इसकी शुरुआती लक्षण 12 से 13 माह के बच्चों में नजर आने लगते हैं। आंखों की समस्याओं के साथ पैदा होने वाले बच्चों में ऑटिज्म का खतरा सबसे अधिक होता है। सामान्य बच्चों के मुकाबले दृष्टिहीन बच्चों में ऑटिज्म का खतरा 10 गुना अधिक होता है। वर्ष 2017 में भारत में इस बीमारी से करीब 10 लाख लोग दुष्प्रभावित थे और इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए 2022 में ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य में एमिली बार का असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर ऑटिज्म नियुक्त किया गया था। इसकी घोषणा साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर पीटर मेलिनोस्कस ने की थी। उन्होंने इसके ग्रसित लोगों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया था और संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों के बाद ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन को सार्थक बनाने के हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। नीला रंग ऑटिज्म का प्रतीक माना जाता है और विश्व के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इस बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आमतौर पर ऑटिज्म में बच्चे को मंदबुद्धि मान लिया जाता है और जबकि सच यह है कि इस बीमारी से दुष्प्रभावित बच्चों का विकास बाकी बच्चों की तुलना में अलग तरह से होता है। ऐसे बच्चे संभावनाएं शून्य नहीं होते हैं, जरूरत उन बच्चों की प्रतिभा की समझ कर उसे निखारने की होती है। चलिए ये भी आप लोग याद रखिए। ये छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं, इन्हें भी पढ़ सकते हैं आप लोग। महापुरुषों की कृतज्ञ का स्मरण काल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में किसी मातृभाषा को समृद्ध बनाने में व्यापक योगदान देने वाले बालों के बारे में भी हमें जानना चाहिए। असम के हरिनारायण दत्त बरुआ एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने देश की स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अल्प संसाधनों के बीच शिक्षा की अलग जगाने का कार्य किया था और आप देखेंगे संभवतः यही कारण है कि असम में लोग उनके नाम के पहले साहित्य रतन लगाते हैं, परंतु उन्हें केवल साहित्य की चौहदी में बांधना उचित नहीं होगा। चलिए पढ़ सकते हैं भी। ये संस्कृति से दूर होती शादियाँ, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं होने वाले विवाह कार्यक्रम पहले से काफ़ी अलग हो गए और आप देखिए जो त्यौहार मनाए जाते थे वो भी आप देखिए फीके फीके पड़ने लगे। स्वयं को पहचानने की प्रेरणा, ये किताबें मन हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। अतीत के एक आंदोलन की कथा, कालिका बिंदादीन घराने की आदि पोथी,
13 सार्गों में विभक्त यह ग्रंथ संगीत और नृत्य की गूढ़ बातों को कहने के साथ ही नायिका के 16 श्रृंगार, उसकी कला में उपस्थिति को लेकर 12 आभूषणों के विवरण तक जाता है। ये आप देखेंगे 1.60 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला है मार्च 2023 में। तो सरकार की आय तो बढ़ रही है, आपकी बढ़े या ना बढ़े। बुरी खबरों को छोड़ना बेहतर है। शेयर मार्केट में अगर आप लोग करते हैं मार्केट, तो जरूर इसे पढ़ा करिएगा। सरकार की देनदारियां 150 करोड़ रुपए को पार पहुंच चुके हैं। GEM से ज़्यादा विक्रेता जुड़े, गोयल हमारे कह रहे हैं। जेम से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात हो रही। मार्च में यात्री वाहनों की थोक बिक्री शीर्ष पर पहुंची है। अदानी समूह से जुड़े विदेशी लेन देन की जांच कर रहा है सेबी यानी कि पूंजी बाजार नियामक सेबी की बात हो रही है। इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कंपनियों ने वाणिज्य LPG व विमान ईंधन का मूल्य घटाया। और मार्च में 3 माह के उच्च स्तर पर रही बेरोजगारी दर। 26.8% की बेरोजगारी दर के साथ शीर्ष पर रहा है हरियाणा। और कानूनी प्रक्रिया के बगैर बंदी बनाकर नहीं रखा जाना चाहिए। अपराध रोकने में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप देखेंगे रेल मंत्रालय ने फर्जी नौकरी अधिसूचना पर जारी किया स्पष्टीकरण अपना। झारखंड में साइबर ठगी में 2 आरोपितों को उम्र कैद जुर्माना हुआ है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इस तरह की ठगी भी खूब हो रही है आजकल। आसियान में चीन से तेज बढ़ रहा है भारत का प्रभाव। क्यों बढ़ रहा है? तो परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? भारत ने बीती सदी के अंतिम दशक में लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की थी, बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अपडेट हुई है। भारत और आसियान देश कई खतरों और चुनौतियों को साझा करते हैं, खासकर गैर पारंपरिक सुरक्षा के क्षेत्र। भारत और ये देश खतरों से निपटने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी भारत को एक सैन्य शक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर भारत के साथ चाहते हैं मजबूत संबंध। डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थकों से पेशी पर साथ चलने को कहा है। ये आप देखें कि अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री है ना, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं के बुरे दिन चल रहे हैं अभी। मित्र देशों के साथ संबंध मजबूत करने को विदेश की दौरे पर ताइवानी राष्ट्रपति। पॉप फ्रांसिस को अस्पताल में से मिली छुट्टी। आप देखिए रोम में। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के पास प्रतिबंधित हिस्सा को खोला गया। ये टोक्यो जापान की बात हो रही। पाकिस्तान में मुद्रास्फीति 35.4% तक पहुंची, परेशानी बढ़ी। यानी कि आप देखिए मुद्रास्फीति का कहने का मतलब होता है सामान्यतः लोग महंगाई से निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें क्या देखने को मिलता है, जो आपके पैसा है ना, जो करेंसी है ना, उसकी क्रय शक्ति घट जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो पहले 100 रुपये में हो जा रहा था, उसके लिए अब आपको 200 रुपये काम करने के लिए करना पड़ रहा है। यानी कि मान लीजिए 1 किलो आटा पहले 100 रुपये में आ जाता था। मान रहा हूँ, हम लोग कॉलेज में स्टूडेंट लाइफ में मानते थे ना XYZ, जब आप लोग छोटे थे, अभी भी मानते हैं। तो उतना 1 किलो आटा खरीदने के लिए अब आपको 400 से 500 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो पैसा तो उतना है, आटा भी तो उतना है, लेकिन आप देखिए पैसा बढ़ गया उसका। ट्विटर पर ब्लू वेरिफिकेशन के लिए भुगतान से व्हाइट हाउस का इनकार। चलिए, नेपाल में महसूस किए गए 5.2 के तीव्रता के भूकंप के झटके, यानी कि भूमि का कांपना। ब्रिटेन में माता पिता को परेशान करने पर भारतवंशी को जेल हुई है। 3 वर्ष बाद बहाल होगा पाकिस्तान चीन सीमा व्यापार। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जाम्बिया में किया भारतीय नाना के घर का दौरा। चेन्नई में 1911 में जन्मे PV गोपालन जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति केन्नेथ कोंडा के सलाहकार थे। अफगानिस्तान में छोड़े अमेरिकी हथियारों का प्रयोग कर रही है TTP, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अमेरिका में उठे बवंडर से 11 लोगों की मौत, दर्जनों घायल हुए हैं। कनाडा सीमा के पास मृत मिले 8 प्रवासियों में भारतीय भी शामिल हैं। अब कोई अपना एक निवास स्थान जहाँ जन्म लिया है वो कहीं और जाता है उसे छोड़कर, तो वही तो प्रवासी कहलाता है। और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये भी आप लोग बताइए।
वर्षा से प्रभावित मैच में छाए अर्शदीप और राजपक्षे। पंजाब किंग्स ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत केकेआर को 7 रन से हराया। ये आईपीएल चलने लगा है आपका। मुंबई इंडियंस पर दबदबा कायम रखने उतरेगी आरसीबी। हैदराबाद के विरुद्ध पिछला प्रदर्शन दोहराने उतरेगा राजस्थान रॉयल्स। फार्मूला 2 में पहली बार पोडियम पर पहुंची मैंने। भारतीय ड्राइवर कुश मैनी ने कैंपोस रेसिंग के लिए भाग लेते हुए बारिश से प्रभावित फार्मूला 2 रेस में तीसरे स्थान पर रहकर पहली बार पोडियम स्थान हासिल किया है। सिंधु फाइनल में पहुंची है। ओलंपिक में 2 बार की पदक विजेता है सिंधु ने मैड्रिड स्पेन मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मैनचेस्टर सिटी जीता। मैनचेस्टर सिटी के स्टाइगर एर्लिंग हालैंड शनिवार को लिवरपूल के विरुद्ध चोट के कारण नहीं खेल सके थे। हालांकि इससे टीम के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वर्स्टापेन का पोल पोजीशन। अल्बर्ट पार्क सर्किट पर रविवार का फार्मूला 1 सीजन की तीसरी दौड़ के लिए अपने रेड बुल में पॉल लेने के बाद मैक्स वर्स्टापेन के बाद पहले ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री खिताब जीतने का सबसे अच्छा मौका होगा ये। कार्लोस अल्कराज को हराकर फाइनल में सिनर पहुंचे हैं। या आप देखिए 10वीं वरीयता प्राप्त इटली के जानिक सिनर ने मियामी ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त कर गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को 6-7, 6-4, 6-2 से हरा दिया है। पदार्पण मैच में चमके मेयर्स, फिर फ्लॉप रहे केएल राहुल। देख लीजिए ज्यादा तेज गति की गेंद फेंकने से बल्लेबाज खौफ तो खाते ही है, आवेश खान कह रहे हैं। खेल का क्षेत्र रहता है, एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी यहाँ मिल जाती है। सूरज की तरह चमके गुरु भास्कर के शिष्य। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है। और आप देखेंगे ये बॉक्सिंग के मुख्य कोच बनने के बाद भास्कर की उपलब्धियां 1998 से 2005 तक जूनियर भारतीय टीम के कोच रहे हैं। 2005 से 2012 तक उन्होंने मैरी कॉम, सरिता देवी, पिंकी जागड़ा आदि को प्रशिक्षित किया। 2021 में हंगरी में यूथ ह्यूमन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश ने 7 स्वर्ण जीते। 2022 में फरवरी में सेंजा टूर्नामेंट सूफिया में 2 स्वर्ण जीते। तुर्की में हुई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। 2023 में मार्च में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 पदक जीते इन्होंने इनके, ठीक है। और नेशनल खिलाड़ी बनाया माँ का मान, स्वर्गीय पिता का सम्मान, बेटी की ये आप देखें की जिद। बालाघाट के जिले छोटे और अंतिम छोर पर बसे जिले के लिए महिला खिलाड़ी की राष्ट्रीय टीम के चयन होना बड़ी उपलब्धि है। देखिए अच्छी बात है। आप देखें रमजान में रोजेदारों को खिदमत में जुटा हैदर का इफ्तार कर ऐप। चलिए अच्छी बात है। बच्चों के लिए वरदान बने प्रधान। उड़ीसा में बराल गांव के अनिल प्रधान 3 इडियट फिल्म के रेंचो से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी गांव में एक अनूठा स्कूल, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल फॉर रूरल इनोवेशन अब यंग टैंकर अकेडमी खोला, जहां बच्चों को इनोवेशन का पाठ पढ़ाया जाता है। आज 250 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें। अगर मैंने कहा ना कि अगर आपके प्रधान चाहें ईमानदारी से तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मंडला कला में बनाई शिकारी की सबसे छोटी पेंटिंग, ये आप देख लीजिए। 2500 वर्ष के करीब पुराने है कला के रूप में मंडला। यह आध्यात्मिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाए हैं, उन्हें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बनाया है। चलिए, मंडला शब्द संस्कृत से निकला हुआ है, इसका अर्थ है चक्र। मंडला कला एक डिजाइन या पैटर्न है। मंडल का डिजाइन एक तरह से ब्रह्मांड को दर्शाता है, ब्रह्मांड में मौजूद संतुलन को चिन्हित करता है। मंडला कला का इतिहास करीब 3000 वर्ष पुराना है माना जाता है और बताया जाता है। कई लोगों का मानना है कि मंडला का गहरा आंतरिक अर्थ बौद्ध, तिब्बतियों, हिंदुओं ने सदियों से मंडलों की मनोरम सुंदरता में अर्थ और शांति को पाया है। चलिए, इसे भी देख लिया करिएगा। यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी मिल जाते हैं कुछ पॉइंट। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय सेना पायलट राकेश शर्मा। 1984 में आज ही भारतीय वायुसेना पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने थे। 1982 में उन्होंने इसरो और सोवियत संघ की अंतरिक्ष कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सोयूज T11 अभियान के तहत आप देखिए अंतरिक्ष की यात्रा के लिए चुना गया था। वह 7 दिन तक अंतरिक्ष में रहे थे। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
अमेरिकी टकसाल अधिनियम ने डॉलर को मुद्रा के रूप में स्थापित किया। 1792 में आज ही टकसाल अधिनियम ने डॉलर को अमेरिकी मुद्रा के रूप में स्थापित किया और इससे पहले किसी वस्तु को खरीदने के लिए भुगतान सोने या चांदी में होता था। पहली औपचारिक डॉलर मुद्रा चांदी की थी। आज लगभग 2/3 वैश्विक व्यापार अमेरिकी डॉलर पर आधारित है। दिल को छू जाने वाली आवाज के मालिक थे बड़े गुलाम अली खां। शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खां का जन्म 1902 में आज ही ब्रिटिश भारत की कसूर अब पाकिस्तान में हुआ था। संगीत उन्हें विरासत में मिला था। 1919 में लाहौर में पहली बार सार्वजनिक प्रस्तुति दी। 1938 में कलकत्ता कोलकाता में कंसर्ट में ने देशव्यापी ख्याति दिलाई। उन्होंने ठुमरी की नई शैली इजाद की। पारंपरिक कसूर पटियाला घराना शैली में सुधार का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। उन्होंने याद पिया के आए, कटे ना बिरह की रात और आए ना बालम, क्या करूं सजनी जैसे कई ख्याल और ठुमरी भी गाए। निजी जानकारियां क्यों दूसरों को शेयर करते हैं लोग? खुला राज। बार बार पूछने पर ना समझी में उठाते हैं ऐसे कदम जिनका दुरुपयोग होने के साथ आर्थिक नुकसान की संभावना भी रहती है। और ऊंचाई वजन फ़ोन नंबर भी मांगे जाते हैं, ध्यान रखिए। और इससे साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। फिर सक्रिय हुआ ज्वालामुखी। एक कोलंबिया में भूगर्भीय सेवा द्वारा 30 मार्च 2023 को यह तस्वीर जारी की गई थी, जिसमें मनील से स्थित नेवाडो डेल्स रुइज ज्वालामुखी से राग के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। एक बात और आपको बताऊं, 38 साल पहले इसी ज्वालामुखी में हुए विस्फोट में 25,000 लोग मारे गए थे। और इसे आप देखिए, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व की करते हैं। और आप देखिए ये नहीं निकले ना तो कहीं प्लेटें टूट फूट हो जाए। लंबी उम्र के लिए करें व्यायाम, कम नींद का नहीं पड़ेगा असर। नई डिवाइस अब ज़्यादा स्टोर होगी ऊर्जा। IISc के शोधकर्ताओं ने तैयार किया अल्ट्रा माइक्रो सुपर कैपेसिटर। चलिए, 4 वर्षीय शहीद बना सबसे कम उम्र का लेखक, अबू धाबी का। अंटार्कटिक महासागर के भीतर धाराएं पड़ रही कमजोर, जीवों पर होगा असर इसका। आर्कटिक महासागर के भीतर धाराएं कमजोर पड़ रही। विज्ञानियों की आशंका जता रहे हैं कि 2050 तक इनका बहाव 40% कम हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो दुनिया के सभी समुद्र की धाराएं कमजोर पड़ने लगेंगी, उनसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी और इससे जलीय जीव जंतुओं पर सीधा असर देखने को मिलता है। टायर म्यूजियम, ये आप देखिए, अपने वर्कशॉप में कलाकृतियाँ बनाने में जुटे कोलंबियाई कलाकार एडिसन, ये आप देखें। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। ये आप देखेंगे मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़िए, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बताइए। और आज रात 9 बजे आप लोग लाइव आकर जरूर जुड़िएगा।